यूरोप पैरालिसिस मोड में जा चुका है। यूरोप इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब एंड इट इज लिटरली स्लीप वॉकिंग इनटू अ डिजास्टर। अगले 2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वेनेजुएला पे यूएसए अटैक करता है और मिलिट्री एक्शन होता है, और ईयू का कोई भी टॉप मिनिस्टर ये नहीं बोलता है कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। जरा सोचिए, 27 मेंबर स्टेट से यूके, और किसी की भी हिम्मत नहीं है यूएस के अगेंस्ट में बोलने की। लेकिन यूक्रेन के केस में चीजें काफी अलग थी। यूक्रेन के केस में रूल्स बेस्ड ऑर्डर, सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ, इन चीजों के बारे में बोला जाता है। और वेनेजुएला के केस में एब्सोल्यूट साइलेंस और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है, सिचुएशन मॉनिटरिंग। तो भाई दुनिया तो पूछेगी ही ना। ये सब दोगलापन है। सच ये है कि यूरोप अब एक स्ट्रेटेजिक एक्टर नहीं रहा है। यूरोप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी डिपेंडेंट और एनर्जी डिपेंडेंट हो चुका है यूएसए पे। अगर इक्वेशन को देखें तो बात बहुत सिंपल है। नेटो का बैकबोन है अमेरिका, वेपन्स अमेरिका के है, इंटेलिजेंस अमेरिका का है, पैसे अमेरिका के। तो फिर यूरोप प्रोटेस्ट भी कैसे करे? यूरोप इज अ वेसल स्टेट एंड इट इज जस्ट अ पपेट ऑफ अमेरिका। वेनेजुएला कोई रैंडम कंट्री नहीं है। वेनेजुएला के पास सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स है, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। बरसों से उनपे सैंक्शंस लगाए गए, बरसों से रेजिम चेंज करने का प्रेशर भी बनाया गया, और जब यूएसए ने डायरेक्टली एक्ट किया तो यूरोप चुपचाप था। अब मुसीबत यूरोप के घर में आ चुकी है, यानी कि ग्रीनलैंड। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर दी है। इनफैक्ट ग्रीनलैंड पर अटैक करने की भी बात की गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुला बोल दिया है कि आज नहीं तो कल वो ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करके ही छोड़ेगा, क्योंकि ग्रीनलैंड एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। आर्कटिक कंट्रोल, रेयर अर्थ मिनरल्स एंड मिलिट्री पोजिशनिंग अगेंस्ट रशिया एंड चाइना। देखिए, प्रॉब्लम वेनेजुएला नहीं है, प्रॉब्लम प्रेसिडेंट है। क्योंकि एक सुपर पावर बिना रेजिस्टेंस के लैटिन अमेरिका पे एक्शन कर सकता है, तो कल वो ग्रीनलैंड को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। जो कॉन्टिनेंट अपने मेंबर स्टेट्स की वैल्यू और सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता, उस पर हम क्या उम्मीद रखेंगे? और ऐसे स्टेट्स को सॉवरेन पावर नहीं कहते, इन्हें यूएसए का पपेट कहते हैं। यूरोप को यह सोचना चाहिए कि आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश होगा, और अगली बार जब यूरोप कहेगा कि हम कंसर्न है, तो दुनिया कहेगी हम जानते हैं।